यशाया 45 उसका 9वां पद, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू ये क्या करता है? व्हाट आर यू मेकिंग, व्हाट आर यू डूइंग? कुम्हार तुम ये क्या बना रहे हो, ये क्या कर रहे हो? मुझे यहां पर चोट लग रही है, मुझे समस्या हो रही है यहां पर। क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा उसके हाथ नहीं है। अंग्रेजी में लिखा है, वाई डिड यू मेक मी दिस वे, वेयर आर द हैंडल्स? कुम्हार तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? तूने इस बर्तन में हैंडल क्यों नहीं लगाए? ऐसी चीज क्यों नहीं लगाई कि मनुष्य मुझको हैंडल कर पाए या मैं अपनी सिचुएशन को हैंडल कर पाऊं? व्हाई हैव यू मेड मी लिमिटेड? लेट मी से, हैंडल का मतलब होता है, जो हाथ है उसका मतलब ही इज इंडिपेंडेंट, हम खुद ये काम कर लेंगे। हैंडल का मतलब हमारे पास खुद की हमारी क्षमता है, हमारे पास खुद की हमारी स्किल है, हमारे पास खुद का हमारा कमाया हुआ पैसा है, हमारे पास खुद का हमारा रुतबा है जो हमने अर्न किया है। पर कोई तो व्यक्ति होगा यहां पर जो कहेगा ये सवाल तो मैंने भी किया है, वाई गॉड, वाई डिड यू मेक मी दिस वे? क्यों खुदा, क्यों तूने मेरे घर में ये समस्या रखी? क्यों खुदा, क्यों मेरे साथ ये हो रहा है? क्यों खुदा अभी तक सहारा दिखाई नहीं दे रहा है? क्यों खुदा मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया हूं? क्यों खुदा मेरे पास क्षमता नहीं है, मेरे पास तोड़ा नहीं है? जब मैं किसी को देखता हूं मुझसे बेहतर तो मुझे लगता है काश मैं भी ऐसा होता। वाई गॉड? मालूम है क्यों? क्योंकि खुदा बाप चाहता है कि वो आपको हैंडल करे। आप अपने सिचुएशंस को हैंडल कर लीजिए, इट्स गुड, यू मे गेट सक्सेस, यू माइट फेल। इससे पहले मुझे नहीं पता कि हम किन किन चीजों को अपने आप से हैंडल कर रहे थे। आई एम हैंडलिंग माई जॉब, यू नो, आई एम हैंडलिंग दिस रिलेशनशिप, आई एम हैंडलिंग माई डॉटर, आई एम हैंडलिंग माई सन, आई एम हैंडलिंग माई हस्बैंड। लेट गॉड हैंडल। सुनिए, मेरे पास एक प्याला है, कुम्हार ने एक मिट्टी का बर्तन बनाया, अगर इसमें एक हैंडल होता तो कोई भी इसको उठा करके एक उंगली से चल देता कहीं भी। आप अपना जीवन ऐसा चाहते हैं क्या? पर हम कई बार अपने आप चीजें हैंडल करके अपने जीवन को ऐसा बना लेते हैं। पर जब खुदा हैंडल करता है, वो प्याले को उठाता है, अपने पूरे हाथ से पकड़ता है। यू आर इन द ग्रिप ऑफ गॉड, आप खुदा के हाथ में हैं। और वो व्यक्ति जो कहेगा लॉर्ड आई वॉन्ट यू टू हैंडल मी, वो आपको अपने ग्रिप में रखेगा, आपकी नौकरी को, आपके पैसे को अपने ग्रिप में रखेगा, आपकी शादी को अपने ग्रिप में रखेगा। आपके बिगड़ते हुए परिवार में आप बोलेंगे व्हाई गॉड, व्हाई डिड दिस हैपन टू मी? या आप बोल सकते हैं गॉड आई अलाउ यू टू हैंडल माय सिचुएशन बिकॉज ही हैज मेड अस लाइक दिस। वो ये नहीं चाहता कि कोई और मेरी सिचुएशन को हैंडल करे, कोई और मुझे हैंडल करे, पर मेरे अंदर का गर्माहट, गुस्सा वो बर्दाश्त कर सकता है, मेरे अंदर की गंदगी वो बर्दाश्त कर सकता है, मेरे अंदर का लुचपन वो बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए वो कहता है लेट मी हैंडल द सिचुएशन। मैं आपसे हाथ जोड़कर बोलना मांगता हूं, कुछ चीजें उसको हैंडल करने दीजिए, कुछ चीजें उसको हैंडल करने दीजिए, कुछ रिश्ते उसको हैंडल करने दीजिए, जिंदगियों को हैंडल करने दीजिए। बिकॉज जिसको वो सहारा देता है, जिसका वो सहारा बनता है, वो जबरदस्त होता है और वो सामर्थ्य होता है। इन 40 दिनों में लॉर्ड आई क्विट, मैं पीछे हटता हूं और मैं तुझे न्योता देता हूं, हैंडल माय हाउस, हैंडल माय सिचुएशन, हैंडल एवरीथिंग दैट इज गोइंग रॉन्ग अराउंड मी। लॉर्ड यू हैंडल। पूरे हाथ से हमें पकड़ ले। लोग ढूंढ लेंगे अरे इसमें हैंडल नहीं है, नहीं लेंगे ये। अच्छा, आप किसी दुकान में जाएं, जो प्याला खरीद रहा हो व्यक्ति, अगर उसमें हैंडल ना हो तो हम कम उसको प्रेफर करते हैं। बट गॉड इज सेइंग आई एम प्रेफरिंग यू, आई चूज टू हैंडल ये सिचुएशन। मैं ये चुनाव कर रहा हूं कि मैं इसको संभाल लूंगा, मैं चुनाव कर रहा हूं कि मैं इसको संवार दूंगा, मैं चुनाव कर रहा हूं तुम्हारे बेटे की रक्षा मैं करूंगा, मुझे हैंडल करने दो। क्या कारीगर का कार्य अपने मालिक से, अपने रचयिता से कहेगा वाई, क्यों मुझे ऐसा बनाया, इसके हाथ कहां हैं? पर धन्यवाद प्रभु, मेरे हाथ नहीं हैं,
धन्यवाद प्रभु, मेरे हाथ नहीं हैं क्योंकि मैं तेरे हाथों से घिरा हुआ हूं, मैं तेरे हाथों से बना हुआ हूं। धन्यवाद मेरी कमजोरी के लिए, धन्यवाद कि मैं बहुत सक्षम नहीं हूं। थैंक यू गॉड दैट आई लैक विजडम, आई लैक स्किल। धन्यवाद यीशु कि मैं विजडम और स्किल लैक करता हूं। This brings me to a point when I will submit to you and say, Lord, you handle my situation. ये रचने वाले को एक्सपीरियंस है, इसने एक कप नहीं बनाया है, पर इसने एक के जैसे हजारों बनाए हैं। अरे ये वो है जिसके बोलने से आकाश रच गया, ये वो है जिसके बोलने से पृथ्वी रच गई, ये वो है जो बोल देगा और चीजें रच जाएंगी परिवारों में। और मैं विश्वास करता हूं इन 40 दिनों में वो बोलने जा रहा है और वो रचने जा रहा है और वो हैंडल करने जा रहा है चीजों को। लेट हिम हैंडल, लेट हिम हैंडल। Allowing God to handle your situation is allowing the word of God to handle your situation. खुदा को अलाउ करना कि वो चीजों को सही करे, हैंडल करे, का मतलब है उसके कलाम को अलाउ करना कि वो चीज़ों को सवारे और सिद्ध करे। उसके खादिम को अलाउ करना कि वो बिगड़ी हुई चीज़ों को, वो बिगड़ी जिंदगी को, वो बिगड़े हुए घर में दखल अंदाजी करके चीज़ों को हैंडल करे। निर्गमन 4 उसका 10 से लेकर 12वां पद। मूसा भी कुछ इसी प्रकार की बात कर रहा है। पढ़ें क्या लिखा है जी। मैं बोलने में निपुण, आई एम नॉट गुड एट टॉकिंग, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। तूने बड़ा काम मुझे दिया है कि मैं तेरे लोगों को मिस्र से निकाल करके लाऊं, बट आई कैन नॉट स्पीक वेल, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। अरे मैं जहां मुंह खोलता हूं वहां चीजें गलत हो जाती हैं। मैं जाता हूं सुलह करवाने, लेकिन मेरा मुंह खुलता है तो लड़ाई पैदा हो जाती है। मैं जाता हूं मित्रता के भाव से, पर कुछ हो जाता है, when I open my mouth, गंदगी हो जाती है। मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें कर। मतलब क्या है? बिफोर कमिंग टू गॉड आई वॉजंट वेरी गुड, आफ्टर कमिंग एंड रिसीविंग क्राइस्ट जीसस, या यहोवा को प्राप्त करने के बाद, उसके प्रकाशन को सुनने प्राप्त करने के बाद, उसकी आवाज को सुनने के बाद भी मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। कितने लोग के पास ये गवाही होगी? कितने लोग कहेंगे हाँ प्रभु, आने से पहले भी जिंदगी ऐसी थी, परिवार में ये मुसीबत थी, आने के बाद भी 4 साल से भवन में है, पर फिर भी ये मुसीबत ऐसे ही है। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? और उसके बाद कह रहा है, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। यू नो व्हाट ही इज सेइंग? आई विल हैंडल योर माउथ, आई विल हैंडल योर सिचुएशन। तुझे क्या बोलना है, तुझे क्या करना है, मैं हैंडल करूंगा। मैं तुम्हारे मुंह में शब्द दूंगा, मैं तुम्हारे मुंह में सुलह की बातें दूंगा, मैं कलाम दूंगा। लेट मी हैंडल योर माउथ। कोई होगा कहेगा, प्रभु मैं अपने मुंह से मात खाता हूं, मैं अपने मुंह से मात खाता हूं। गॉड, आई अलाउ यू टू हैंडल माई माउथ। अपने मुंह पर हाथ रख के बोलिए, प्रभु इन 40 दिनों में मैं अपने मुंह पर हाथ रखकर बोल रहा हूं, हैंडल माई माउथ। मेरे मुख से क्या निकल रहा है, क्या जा रहा है अंदर, तू रखवाली कर, तू रखवाली कर। और वो शब्द देगा। आपका मुंह, जब मेरी दुआ है 40 दिनों में आपका मुंह, और इसके बाद भी जब आपका मुंह खुले, मेरा मुंह खुले, तो हम हिकमत के जुमले बोलने वाले हो सके। वर्ड्स ऑफ विजडम, वर्ड्स ऑफ पावर, वर्ड्स ऑफ स्ट्रेंथ, वर्ड्स ऑफ पीस। पहला सैमुएल 17 अध्याय 38 और 39 पद। मालूम है, गोलियत जो फलिश्तियों में से खड़ा हुआ है, जिसको हराने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है। दाऊद ने कहा, खुदा मेरे साथ था, He helped me handle my situation। भालू को मरवाने में उसने मेरी मदद करी थी। मैं जाऊंगा और गोलियत का सामना करूंगा, यहोवा मेरे साथ है। शाऊल को मालूम है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए टोप चाहिए, झिलम चाहिए, तलवार चाहिए, भाला चाहिए। बेटा दाऊद, तुम तो हो ही नाटे, एक सीढ़ी भी चाहिए होगी, एक आध लोग चाहिए होंगे तुम्हारा नाम पुकारे, डेविड, डेविड, दाऊद, जो तुमको इनकरेज करें इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और उसने पहना भी दिया दाऊद को अपना योद्धा वाला अटायर। पर दाऊद के लिए लिखा है, उसने क्योंकि उस अटायर को, जो कुछ वो पहना था राजा का, उसने ना परखा था, इसलिए उसने उसको उतार दिया। तो उसने क्या परखा था बताइए? उसने क्या परखा था, किसको परखा था?
उसने यहोवा की सामर्थ को परखा था। अब एक एक जन जो यहां बैठा है बताए, क्या आप में से कोई एक है जिसने यहोवा की सामर्थ को ना परखा हो? हम में से हर एक जन ने यहोवा की सामर्थ को परखा है। अगर आप अपनी सिचुएशंस को अपनी खूबी और अपनी लियाकत, जो सुन रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो ग्रहण कर रहे हैं, जेब में पैसा, उससे हैंडल करेंगे, आप हारेंगे। पर यदि आप वो जिसको मूसा ने परखा, वो जिसको अब्राहम ने परखा, वो जिसको इसहाक ने परखा, वो जिसको दाऊद ने परखा, उसके नाम से जाएंगे गुलायत के सामने, उसके नाम से अपनी सिचुएशंस में खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, हे गुलायत, तू तो भाला, सींग, ढाल, तलवार से आता है, बट आई कम इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशुआ के नाम से आता हूं। मत्ती 9 अध्याय उसके 18वें पद में कि एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मर गई है, डेथ हो गई है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख दे तो वो जीवित हो जाएगी। हालेलुया। ये कह रहा है, लॉर्ड नाउ आई कैन नॉट हैंडल द सिचुएशन, इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, पर तू चलकर अपना हाथ रख दे, प्लीज चलकर अपना हाथ रख दे। आज कौन है जो कहेगा अपने हाथ को उठाकर, गॉड कम एंड रेज एंड कीप योर हैंड ऑन माई सिचुएशन। तू चलकर मेरे घर पे आ, तू चलकर अपने हाथ को बढ़ा और अपना हाथ रख दे, अपना हाथ रख दे मेरी मरी हुई बेटी के ऊपर और वो जीवित हो जाएगी। और लिखा, यीशु मसीह गया और हाथ रखा और वैसा ही हुआ। अरे ये वो परमेश्वर है जिसके छिदे हुए हाथ हैं, जिसके सामर्थी हाथ हैं, जिसके हाथों में जीवन है, जिसके हाथों में जीवन है। भजन संहिता 118 उसका 16वां पद, जो हाथ आपको हैंडल कर रहा है, जो हाथ आपकी रक्षा कर रहा है, जो दाहिना हाथ आपको उठाए हुए, सुनिए उस हाथ का क्या कैरेक्टर है, उसका हाथ कैसा है। पढ़ें क्या लिखा है जी। लिखा है, यहोवा का दाहिना हाथ महान है। हालेलुया। क्या उसके हाथ के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं? उसका दाहिना हाथ महान है, उसका दाहिना हाथ महान है, हमारी समस्या से महान है, हमारे महत्व से महान है, हमारी आइडेंटिटी से महान है। उसका दाहिना हाथ महान है। ये वो हाथ है जो आपको हैंडल कर रहा है, आपकी सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, करने जा रहा है। ये वो हाथ है, उसका दाहिना हाथ महान है। और अब प्रॉफिटिकली इस बात को अपनी कलीसिया पर और अपने जीवन पर बोलना मांग रहा हूं, उसका दाहिना हाथ महान है। और आगे पढ़ें क्या लिखा है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम के काम होते हैं। अंग्रेजी में लिखा है, हिज राइट हैंड विल परफॉर्म विक्ट्रीज। उसका दाहिना हाथ जय को लेकर के आता है। आई एम श्योर आई एम गोइंग टू सी अ विक्ट्री। मुझे निश्चय है मैं एक जय देखने जा रहा हूं। आई एम श्योर लॉर्ड, मुझे निश्चय है मैं जय को देखने जा रहा हूं। जिस मुंह को वो हैंडल करता है वो जयवंत मुंह हो जाता है। जिस सिचुएशन को वह हैंडल करता है वो सिचुएशन विक्टोरियस हो जाती है। जिस घर को वह हैंडल करता है, दैट फैमिली, दैट हाउस बिकम्स विक्टोरियस। उसका दाहिना हाथ महान है और उसके दाहिने हाथ से पराक्रम के काम होते हैं। अब बताओ, खुदा से कहोगे, मेरे हाथ क्यों नहीं बनाए, मुझे क्यों लिमिटेड बनाया? आई एम थैंकफुल फॉर मेकिंग मी द वे आई एम, बिकॉज आई कम टू अ पॉइंट। पहले पत्रस में लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो तो वो तुमको उचित समय में प्रेइंग एंड डिक्लेयरिंग एलिवेशन एंड विक्ट्री इन दीज 40 days। जितने लोग यहां बैठे हैं और वो तमाम लोग जो मेरी आवाज को ऑनलाइन सुन रहे हैं, देयर इज अ विक्ट्री फॉर यू। एक जय आपके लिए रखी हुई है, एक जयवंत जीवन आपके लिए रखा हुआ है। अगर आप देखना मांगते हैं, जस्ट बिलीव, विश्वास कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए। उसको परखा हुआ है हमने, उसका ताया हुआ वचन है, उसका हाथ महान है और पराक्रम के काम करता है। आई ट्रस्ट यू जीसस एंड दैट इज व्हाई आई अलाउ यू टू हैंडल माई लाइफ। सलीब पर भी उसके हाथों ने जय दी। जब क्षमता खत्म हो गई थी कि किसी को छू ले, जब क्षमता खत्म हो गई थी कि किसी की सुन ले, उसके हाथ तने हुए थे, खिंचे हुए थे, पर उन्हीं छिदे हुए हाथों में उसी सलीब से वो महान और अजीब और गरीब काम करता है। और वो इस साल भी इस सीजन में करने जा रहा है।